व्हाट्सअप गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यार आज मैं वीडियो मैं आपसे एक बात करने वाला हूँ कि क्यों मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट में स्टॉक्स को पिक करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ये अब मैं बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा हूँ जो मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आपको स्टॉक्स खरीदने चाहिए, आपको ये स्टॉक्स खरीदने चाहिए। पर मैं आज कुछ ऐसा सोच के बोल रहा हूँ और ये मेरा रिसेंट एक्सपीरियंस कुछ हुआ है जो मैंने आपसे शेयर करने वाला हूँ कि कुछ 2-4 दिन पहले मैंने कुछ लोगों से मिला, कुछ लोगों से बात करी, कुछ लोगों के मैंने यूट्यूब के वीडियोज़ देखे और मुझे एक बात रियलाइज़ेशन हुआ है कि क्यों मुझे लगता है कि आपको एक आम आदमी अगर आप चाहते हो कि आपको ठीक-ठाक से रिटर्न मिल जाए यार, आपको बहुत ज़्यादा मल्टी बैगर नहीं बनना है या बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाना बट आपको अगर डिसेंट रिटर्न मिल जाए तो आप यू आर ओके विद इट। तो अगर आपको ऐसा आपका सोचना है तो मेरे हिसाब से जैसे फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट का अगर आप रिटर्न देखें ना साल साल पर साल तो वो 18% है। तो 18% के हिसाब से अगर वो कंपाउंडिंग करते रहे तो वो करोड़पति हो गए। राइट, तो अगर आपको 18% वॉरेन बफेट के दुनिया के सबसे अमीर आदमी के रिटर्न से तो आपको 20% भी अगर टारगेट करना है तो मुझे लगता है कि आपको आपको नहीं करना चाहिए स्टॉक पिक। इनफैक्ट आपको एक म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट पैसे लगाने छोड़ देना चाहिए। अब ये मैं बिल्कुल ऑपोजिट बोल रहा हूँ उन सभी लोगों से जो मैं पहले बात करता हूँ, जो जितने भी पहले पहले पुराने वीडियोस बनाए उसमें मैंने स्टॉक्स के बारे में बताया कि ये स्टॉक चूज करो, वो चूज करो। पर रिसेंटली हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं आपसे ऐसा बोल रहा हूँ। रिसेंटली हुआ कि एक बंदे से मैं दोस्त के यूट्यूब चैनल है जो इसको मैं फॉलो करता हूँ बहुत टाइम से और मैं मतलब ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड काइंड ऑफ। तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, वो भी यूट्यूब कंटेंट बनाता है रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। तो उसने रिसेंटली अभी डाला कि उसका पोर्टफोलियो जो है वो 1.5 करोड़ के आसपास का है और उस पे वो 1,30,000 रुपये बना रहा है हर महीना। अब वो 1,30,000 रुपये जब आपको सुनते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार 1,30,000 बना रहा है घर बैठे, बढ़िया यार, कोई काम नहीं है, घर बैठे कहीं जाना नहीं, किसी की नौकरी नहीं करनी, 1,30,000 रुपये बढ़ना है। फेयर इनफ, सही लग रहा है ये बात, राइट। पर अगर आप एक बार रिटर्न देखो इसकी, एक बार आप रिटर्न देखो तो आपको पता चलेगा कि इसके जो रिटर्न है सालाना, अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो सिर्फ 10% के आसपास है। मतलब कि 10.5% के आसपास आप ईयरली रिटर्न बना रहे हो। अगर आप इंडेक्स फंड में पैसे लगाते हो ना, इंडेक्स फंड में, तो भी आप 12% तो आप तब बना लेते हो। तो मैंने उसको यूट्यूब चैनल पे मैंने कमेंट भी किया, मैंने कहा भाई तुम 12% तो तब बना लेते हो जब तुम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो। तो इतनी मेहनत, इतनी जो तुम स्टॉक मार्केट में लगे रहते हो कि ये स्टॉक खरीदना और ये स्ट्रैटेजी और वो स्ट्रैटेजी और ऑप्शन की स्ट्रैटेजी भी तुमने साथ में क्लब कर रखी है, सब कुछ कर रखा है और ईटीएफ खरीदना है, रोज बेचना है। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम अगर 10-11% कमा रहे हो तो क्या फायदा है। सबसे ये 12% इंडेक्स फंड में लगाओ और भूल जाओ और अपना काम करो। टाइम जो तुम्हारा टाइम बचेगा उससे तुम दूसरे पैसे कमाओगे, दूसरी जगह से पैसे कमाओगे, तो उसमें दिमाग लगाओ। तो उसने एक बात बोला मुझसे कि ये मार्केट, ये मैं रिटर्न्स तब आए हैं 10-11% जब मार्केट ने बिल्कुल जीरो रिटर्न दिए। मैंने कहा बात सही है, मार्केट ने जीरो रिटर्न दिए और आपने उस टाइम पे 10-12% कमा लिए। पर आप और पर ऑन अ लॉन्गर होराइजन, अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है, आपका 20 साल का एक्सपीरियंस मतलब 20 साल का आपका सोचना है या 10-12 साल का आपका होराइजन है, तो मार्केट तो अल्टीमेटली कंपेंसेट कर ही देता है ना। मतलब कि मार्केट अगर हो सकता है 3-4 साल रिटर्न ना दे, पर अगले जो उसके बाद जो 3-4 साल रिटर्न देगा वो इतना ज्यादा दे देगा कि वो ऑन एंड ऑल एवरेज हो जाएगा 12% के आसपास। तो इंडेक्स के लेवल पे आपको 12% के आसपास रिटर्न एवरेज हो जाता है। तो अगर आप 10-12 साल का हॉराइजन लेके चलते हैं और आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है, तो क्या फर्क पड़ता है कि आपको अभी वो रिटर्न नहीं दे रहा 2 साल या 2 साल बाद रिटर्न देगा, या ये बीच में जो बियर पीरियड आ रहे हैं उसमें कोई भी रिटर्न नहीं मिले, क्योंकि आपका जो हॉराइजन है वो तो लंबा है। तो अल्टीमेटली तो आप 12% कमा लेते हो, वो भी बिना टेंशन लिए। तो जब बिना टेंशन लिए आपको 12% मिल रहा है इंडेक्स फंड में, तो हम क्यों इतना स्ट्रगल कर रहे हैं 12% के 12 मतलब हर दिन स्टॉक को देख के खरीदना, खरीद बाय कर रहे हैं हम, खरीद बेच कर रहे हैं और उसके बाद फिर हम निकाल रहे हैं अपना 10% के आसपास। तो ठीक है, उससे एक फायदा ये हो गया कि भाई आपके जो आपका जो पोर्टफोलियो है, जो आपका स्टॉक मार्केट का जो पोर्टफोलियो है, वो ड्रॉ डाउन में नहीं जाता, यानी कि नेगेटिव नहीं दिखता, ज्यादा गिरता नहीं है, क्योंकि आप कंट्रोल कर रहे हो उसको, आप खरीद बेच रहे हो, तो आप ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हो तो ज़्यादा नीचे गिरता नहीं। पर अगर नीचे जा भी रहा है तो वो तो नोशनल लॉस है ना, अल्टीमेटली तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। तो अगर मेरा गोल ही 10-12 साल का या लॉन्ग टर्म वेल्थ का है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे। तो मैंने उससे बोला कि भाई ये तो मतलब फिर मेरे हिसाब से कि जरूरत ही नहीं करने की, ज्यादा ट्रेडिंग वेडिंग के चक्कर में पड़ना ही चाहिए, सिर्फ इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए।
और मैंने कहा अगर वो बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते तो 20-18%, 20-21% रिटर्न स्मॉल कैप फंड में निकल जाता है आसानी से। तो ऑन अ लॉन्गर होराइजन, ऑन अ लॉन्गर होराइजन बीच में बहुत बड़े बड़े ड्रॉडाउन भी आएंगे स्मॉल कैप फंड में लोगे, और बहुत ज्यादा ऊपर ही भागता है। तो मैंने कहा ठीक है, स्मॉल फंड तो ज्यादा वॉलेटाइल होता है, तो पर आदमी कोई वॉलेटाइल को झेल सकता है, देख सकता है अगर, पर उसका लॉन्गर हॉराइजन है तो वो तो 20% के आसपास रिटर्न कमा लेगा। तो वो तो डबल पैसा बना लेगा तुमसे, और उसको टेंशन भी नहीं लेनी, उसको देखना भी नहीं पोर्टफोलियो अल्टीमेटली, और वो अपना दूसरा काम करेगा तो उससे ही पैसा कमाएगा। तो अल्टीमेटली वेल्थ तो वो उसमें ज्यादा जनरेट करेगा। तो मैंने कहा वो ट्रेडिंग क्यों करेगा भाई, क्यों करना है ट्रेडिंग, क्यों स्टॉक सिलेक्शन में घुसना है। उस बंदे ने मेरा कमेंट ही डिलीट कर दिया, उस बंदे ने मेरा कमेंट ही डिलीट कर दिया। उसके बाद एक दो लोग और भी बोल रहे थे उसमें कमेंट सेक्शन में कि यार कोई मेरे को 1% एक महीने का दे देना तो मैं उसको अपना सारा इन्वेस्टमेंट दे दूँ। तो मैं कहा अगर तुम 1% एक महीने का देते हो तो 12% कमाते हो तुम उसमें सारा इन्वेस्टमेंट साल का, तो साल का तुम 12% कमाने के लिए इंजेक्शन में लगा दो। तुमको किसी को पैसे क्यों देना है कि वो कल को तुम्हारा पैसा लेके भाग जाए और फिर तुम उसके बाद भागते फिरो। इससे अच्छा तुम इंडेक्स फंड में लगा दो पैसे। तो मैंने कहा अगर तुम 1% के लिए तुम इतना चकल्लस कर रहे हो और किसी को ट्रस्ट करके पैसा देने का जोखिम उठा रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो पैसा लेके भाग जाए, तो मैंने कहा फिर तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तो ये मैंने कमेंट कर दिया, भाई ने वो भी कमेंट डिलीट कर दिया। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे क्या लगता है कि अगर मतलब आप यू कैन ऑलवेज सर्च फॉर गुड स्टॉक्स, बट आपका जो सक्सेस रेशियो है ना जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का है वो भी 18-20% से ज्यादा है नहीं, 18-20% ज्यादा है। वो बात अलग है कि आप अगर बहुत कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स खेलते हो तो आपका रिटर्न बहुत ज्यादा अच्छा निकल सकता है, यानी कि आप बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकते हो अगर आप 2-4 स्टॉक्स में पूरा पैसा लगा दो, सिर्फ 2-4 स्टॉक्स में। और वो स्मॉल कैप स्टॉक्स होंगे तो वो मल्टी बैगर रिटर्न दे देंगे, पर वो बहुत रिस्की है। हो सकता है वो आपकी पूरी जिंदगी में 2-4 जो आप स्टॉक में पैसे लगाओ वो चारों स्टॉक्स खराब निकले, और आपने सब कुछ चेक किया हो, आपने आरओसी चेक किया, आपने सब कुछ चेक किया, पूरे फंडामेंटल चेक किए, पर वो नहीं चले। और वो उसके रीजन ना चलने के बहुत सारी चीज हो सकती है, आपके एनालिसिस और फंडामेंटल और आपका विजन सब कुछ सही हो सकता है, और तब भी वो नहीं चले, ये तो चांसेस हमेशा है कि हो सकता है वो स्टॉक ना चले। तो अगर ना चले तो आपकी पूरी जिंदगी भर जो आप बैठे रहे वो 4 स्टॉक लेके, आपकी जिंदगी खराब। तो आपकी तो वो जो जर्नी थी जो आपने सोचा था वो तो खराब हो गई। तो अल्टीमेटली या तो फिर आप स्मॉल कैप फंड में पैसे लगा दिया होता, 20% के हिसाब से कंपाउंड मिल गया होता, तो आप अल्टीमेटली वेल्दी हो जाते, वो ज्यादा बेटर। तो मेरे हिसाब से एक मुझे क्या लगता है कि क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टरों का भी देखा जाए तो 18% के हिसाब से कंपाउंडिंग हुई है, 18, 20, 21, 22। तो मेरे हिसाब से अगर आप 1-2% को कॉम्प्रोमाइज भी कर लेना, अगर आप 23-24% नहीं कमा रहे, आप 20% भी कमा रहे हो, पर आप सुकून का कमा रहे हो, आपको रोज स्टॉक मार्केट के लिए आप नहीं खोल रही है, आपको एसआईपी कर रहे हो, आप स्मॉल कैप फंड में आपकी एसआईपी चल रही है और चल रहा है, और 18-20% भी मिल रहा है आपको सालाना, तो भाई वो कंपाउंड होकर बहुत अच्छी वैल्यू बन जाती है। दूसरी बात, आपके पास टाइम बहुत है तो आप दूसरे सोर्सेज के थ्रू पैसा कमा सकते हो, तो आपके पास बहुत सारा एक्स्ट्रा फ्री टाइम होता है जिसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। तो मुझे क्या लगता है कि जो मेजोरिटी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको स्टॉक सिलेक्शन में नहीं जाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल आप कोई कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स खेलना चाहते हो, या फिर आप खुद का म्यूचुअल फंड बना लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं जो करता हूँ, मैं स्मॉल कैप्स में मेरे पास बहुत स्मॉल कैप फंड है और मैं उसमें सब में पे करता हूँ। कुछ चलेंगी, कुछ नहीं चलेंगी, कुछ एवरेज चलेंगी, कुछ बैंकरप्ट हो जाएंगी, तो वो तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, वो तो चलेगा ही चलेगा, ऐसा तो होगा ही होगा। तो अल्टीमेटली 20-21-22% का रिटर्न आएगा, बात बराबर ही है, वो म्यूचुअल फंड वाले रिटर्न आ गए, तो इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, यही मेरा सवाल है, राइट। तो अगर वो उससे ज्यादा रिटर्न आए, ये हो सकता है, हो सकता है मेरे स्मॉल कैप कुछ बहुत बढ़िया चल जाए और वो इतने अच्छे चल जाए कि वो 22, 30, 40, 45% रिटर्न दे दे कुछ टाइम, कुछ बार नहीं चलेंगे, तो ऑन एन एवरेज आपको 20-25% ही रिटर्न मिलेगा, राइट। अगर आप बहुत अच्छे इन्वेस्टर हो, आप पूरा मतलब आप देखो तो पूरी दुनिया में जितने भी आप सबके देखो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका जो एवरेज रहा है, उनकी पूरी लाइफ टाइम का कार्यकाल का उनका जो एवरेज रहा है, हो सकता है आपको कभी एकदम से कोई लकी स्ट्रीक लग जाए, आपकी कोई लकी स्टॉक लग जाए जो आपको कुछ किसी बुल रन में आपको ज्यादा पैसा कमा के दे सकते हैं कुछ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसके बाद फिर अगले बुल रन में वो नहीं चलेंगे आपके स्टॉक, तो वो आपके वो आपका जो एवरेज है वो कम हो जाएगा।
अल्टीमेटली ऑन एन एवरेज पूरे साल जिंदगी भर का आपको जो रिटर्न है वो 20-22% से ज़्यादा नहीं आने वाला। और इसके अलावा अगर आप कर रहे हैं टारगेट, तो आप बहुत ज़्यादा जोखिम ले रहे हैं। दैट जोखिम कैन लीड यू टू एनीवेयर, या तो अर्श या फर्श। तो मेरे हिसाब से तो आपको, अगर आप एक सुकून की इन्वेस्टर बनना चाहते हैं और सुकून का इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, टेंशन कम लेना चाहते हैं और अपने काम पे ध्यान देना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से द बेस्ट वे टू गो अबाउट इज स्मॉल कैप फंड्स। गो फॉर स्मॉल कैप। उसमें आपको थोड़ा सा डर रहता है। और इनफैक्ट अभी रिसेंटली मैं अपने कल अपने सीए से बात कर रहा था, तो मेरे बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट निकले जब मैं बात कर रहा था सीए से। तो मैंने कहा स्मॉल कैप फंड में तुम्हें डर क्या लगता है, और मेरा सीए जो है वो स्मॉल कैप फंड में बहुत कम इन्वेस्ट कर रहा है। तो मैंने कहा डर क्या है, कह रहा वो गिर जाएंगे और ये और वो। तो मैंने कहा वो तो वोलेटिलिटी है, वो तो आई नहीं आएगी। पर तुम्हें पता है कि इतने सारी कंपनीज है, तो सारी कंपनीज तो बंद हो नहीं जाएगी। तो अल्टीमेटली तुम्हें वो रिवॉर्ड हो जाएगी वोलेटिलिटी की। जब जैसे ही वो रिकवर आएगा, बुलरन आएगा अल्टीमेटली। एंड ही वाज कन्विंस्ड, ही सेड इट्स अ वैलिड पॉइंट। तो मैंने कहा फिर सीए, तुम सीए हो, तुम स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते? अगर आप, मैं करूंगा। तो आइडिया इसकी मुझे लगता है कि आपको स्मॉल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और वो हाईली वॉलेटाइल होते हैं, पर अल्टीमेटली वो रिवॉर्ड भी अच्छा देते हैं, उनका रिटर्न भी ज़्यादा अच्छा होता है ऑन एन एवरेज एज कम्पेयर टू लिक्विड, एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड और स्मॉल लार्ज कैप फंड। तो आपका एवरेज ज़्यादा अच्छा होता है स्मॉल कैप फंड में। तो अल्टीमेटली आपको ज़्यादा बेटर रिटर्न मिल जाएंगे वहाँ, और सुकून से मिल जाएंगे। और आपके पास टाइम भी बहुत होगा, आप कुछ और काम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना फाइनेंस में, आपको ज़्यादा नहीं घुसना, आपको सीखना नहीं है, आपको ये पछड़ा नहीं पड़ना, तो मेरे हिसाब से यू आर गुड टू गो विथ स्मॉल कैप फंड्स। और अपना काम करिए और एंजॉय करिए लाइफ को, और बस अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते रहिए, सैलरी से निकाल निकाल के एसआईपी करते रहिए, और यू आर गुड टू गो। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब, आई विल सी इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर